नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूँ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बारे में। शिल्पा ने अपेरेंटली एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, वो आप तक पहुँचाने वाली हूँ। और अरमान कोहली जो अभी एनसीबी की गिरफ्त में है एनडीपीएस एक्ट के तहत, उनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोनों लोगों के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं अरमान द कोहली, मिस्टर कोहली, जिनके घर में एनसीबी ने छापा मारा पुख्ता सबूत और लीड के बेसिस पर, और उसके बाद उनको बुलाया एनसीबी के मुख्यालय में, लेकर के आए रादर पूछताछ करने के लिए। ड्रग्स भी उनके घर से बरामद हुई और जब पूछताछ पूरी हो गई तो उनको धर लिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया एनडीपीएस एक्ट के तहत। भाई साहब अंदर बैठे हुए थे। आज उनको प्रस्तुत या प्रोड्यूस किया गया एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट के समक्ष, और वहाँ से कोई राहत भरी न्यूज़ अरमान द कोहली को नहीं मिली, यानी कि नशेड़ी गैंग के एक और मेंबर को अच्छी खबर नहीं मिली, बल्कि एनसीबी के रिक्वेस्ट पर उनके केस के बिना पर एनडीपीएस एक्ट ने अरमान कोहली और जो दूसरा अजय सिंह नामक ड्रग पेडलर है जो अरमान के साथ पकड़ा गया, दोनों की कस्टडी को 1 सितंबर तक बढ़ा दिया। यानी कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो एनसीबी को पूछनी है, बहुत सारे राज इनके पेट के अंदर से निकालने हैं। अरमान के अरमान धरे के धरे रह गए बाहर निकलने के आज, और दिल के अरमान आंसुओं में बह गए क्योंकि अंदर चले गए फिर से सरकारी घर में, लेके चली गई एनसीबी टीम समीर वानखेड़े उनको घर के अंदर। तो अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है और अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग ये नारकोटिक्स का, ड्रग्स का इलीगल गंदा धंधा इस देश के अंदर चलाएंगे अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर बना करके, तो फिर उनकी तो पोल खोल होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए और सज़ा भी मिलनी चाहिए, जो आखिरकार हो रहा है मुंबई के अंदर और ख़ास तौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं बात करूंगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बारे में। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बारे में bollywoodlife.com ने एक आर्टिकल छापा, जिसमें उन्होंने लिखा कि शिल्पा शेट्टी एंड किड्स टू मूव आउट ऑफ राज कुंद्राज हाउस टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हस्बैंड। नाउ दिस इज अ मैसिव न्यूज़। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शिल्पा ने ये डिसीजन ले लिया है, जिसको bollywoodlife.com ने छापा है, और वो कहते हैं कि शिल्पा की किसी क्लोज फ्रेंड ने ही ये रिवील किया है, ये बात बताई है कि शिल्पा बहुत परेशान है और बच्चों को लेकर के वो राज कुंद्रा को छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि लगातार शिल्पा ने ये मेंटेन किया है कि मुझे राज कुंद्रा की इस इलीगल इमोरल एक्टिविटी और बिजनेस और धंधे के बारे में नहीं पता था। ये जो वेबसाइट है वो ये भी लिखती है कि शिल्पा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जो डायमंड्स हैं या जो डुप्लेक्स हैं ये इतने गंदे धंधे के पैसे से आ रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। और अब जब मेरे को पता चल गया, जब राज जेल के अंदर है, तो फिर मैं राज के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसा उनका क्लेम है इस वेबसाइट का, bollywoodlife.com का। और उनको ये बातें शिल्पा की किसी क्लोज फ्रेंड ने बताई हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने ये जो कदम है ये फाइनली किस बिना पर उठाया है। हाँ, ये बात सच है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी कि उनके जो बच्चे हैं दोनों, उनको इस बात के लिए सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और वो आई एम श्योर बहुत बड़े ट्रोमा से अभी गुजर रहे हैं, खास तौर पे उनका बेटा, बिकॉज डॉटर तो अभी बहुत छोटी है, उसको बच्ची को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट वियान, जिसके नाम पर ये वियान इंडस्ट्रीज चल रही थी, और उसी के अंदर ये पोर्नोग्राफी का गंदा इलीगल धंधा राज कुंद्रा, जो वियान के पिता हैं, वो कर रहे थे, वो बहुत मेंटल स्ट्रेस और ट्रोमा से गुजर सकते हैं, क्योंकि वियान की वो एज है जिसमें वियान को सब समझ में आता है। ऑब्वियसली अगर पिता जेल में है तो सारी चीज़ें आजकल समझ में आ रही हैं, स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में है, सब कुछ एक थंब पे है, सारी इन्फॉर्मेशन, और जिस तरीके की बातें चीज़ें बोली जा रही हैं तो बच्चे के दिमाग पर तो असर पड़ेगा। तो बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसको क्या पता था उसका बाप इतना घटिया बिजनेस कर रहा है और इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ को चला रहा है। तो ये निर्णय है जो शिल्पा शेट्टी ने अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि शिल्पा ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है। शी हैज़ नॉट गिवन एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट एज फार एज दिस डिसीजन
और दिस न्यूज़ इज़ कंसर्न। तो मुझे ये लगता है कि शिल्पा के जो भी डिसीशंस होंगे वो हमें एक आधे दिन में पता चल जाएंगे, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंटली ये छापा गया है और बड़े कॉन्फिडेंटली इस बात को पब्लिक डोमेन में डाला गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, क्योंकि ऐसे तो ये बात बाहर निकल करके नहीं आई है। और जो भी सूत्र bollywoodlife.com रेफ़र कर रही है, जिसको वो शिल्पा की गुड फ्रेंड बोल रहे हैं, तो वो बहुत उनका कॉन्फिडेंट और पुख्ता सबूत ही होगा, तभी वो बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के केस में निकल करके आ रही है। राज कुंद्रा आप सब लोग जानते हैं अभी भी जेल में है, और मुझे ऐसा लगता है कि राज पर स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एरोटिका एडल्ट कंटेंट के नाम पर बहुत गंदा काम टीम राज कुंद्रा कर रही थी, और थरो इन्वेस्टिगेशन इस केस के मामले में होनी चाहिए। दोषियों को सज़ा भी अवश्य मिलनी चाहिए। मैं इस विषय और इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगली वीडियो के माध्यम से नए विषय के साथ आप सब लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।